तो जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों। तो बेसिकली गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में कि आपको पता है कि कंप्यूटर की शुरुआत कैसे हुई थी, कंप्यूटर कैसे काम करता है। बेसिकली हम इन्हीं तरह के क्वेश्चन पे साथ डिस्कस करेंगे और मैं आपको एक एक क्वेश्चन का जो आंसर बताऊंगा। तो वैसे कंप्यूटर एक तरह का एक मशीनी उपकरण है जिसमें कि किसी प्रकार के डाटा या आंकड़े को देने पे वह सूचना प्रदान करता है। जैसे कि एग्जांपल पे एक तरह का एक कैलकुलेटर। इस कैलकुलेटर में आप कुछ भी गुना भाग करते हैं तो आप पहले उसमें कुछ चीज़ डालते हैं, फिर उसके बाद आपको फाइनली आंसर मिलता है। तो इस तरह से कंप्यूटर भी एक काम करता है। और गाइस, जो सबसे पहला जो कंप्यूटर की जो परिकल्पना की गई थी वो एक कैलकुलेटर के बेस पे ही की गई थी। तो गाइस, इसके बाद हार्वर्ड हैंकिंग जो कि 1937 में उन्होंने एक पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया, यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जिस, और उसके बाद जो है 1946 ईस्वी में जेपी एक्स और जॉन मॉर्सली ने सबसे पहला एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया और इसका जो नाम था वो था ENIAC फर्स्ट। अगर इसका जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। अगर आप समझ सकते हैं कि जो कंप्यूटर शुरुआत एक कैलकुलेटर से ही हुई। इसके बाद इसकी जो अभी है 5 जनरेशन हमारे पास हैं, जिसमें कि फर्स्ट जनरेशन जो आई थी वो आई थी 1940 से लेके 1952 के बीच में। और गाइस, इसमें यह कंप्यूटर एक वैक्यूम ट्यूब के द्वारा बनाया गया था और ये बहुत ही विशाल और साथ में बहुत ही कम भरोसेमंद कंप्यूटर था। उसके बाद आती है सेकेंड जनरेशन जो कि 52 से लेकर 64 के बीच में बना और ये इसे बनाने में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था और यह पहले से छोटा और उससे थोड़ा ठीक ठाक कंप्यूटर था। उसके बाद आ जाता है थर्ड जनरेशन जिसमें कि गाइस ये 64 से लेकर 71 के बीच में लाया गया था और यह एक IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट के द्वारा यह बनाया गया था और जो यह है पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा और थोड़ा भरोसेमंद भी कंप्यूटर था। उसके बाद आती है फोर्थ जनरेशन जो कि 72 से लेकर 2012 के बीच में आई और गाइस यह कह सकते हैं छोटा, सूक्ष्म और बहुत ही कम ऊर्जा में चलने वाला कंप्यूटर था। और उसके बाद ये फिफ्थ जनरेशन गाइस। तो फाइनली जो 5th जनरेशन है वो गाइस के टाइम पे वहाँ जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये 5th जनरेशन का कंप्यूटर है और ये जो है अभी के टाइम में बहुत ही सुपर कह सकते हैं, अल्ट्रा विथ और ये जो ऑटो इंटेलिजेंस वाले कंप्यूटर हैं। और गाइस ये जो है बहुत ही भरोसेमंद और आज के टाइम आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे जो है टाइप्स आ चुके हैं PC और कितने इसमें अपडेटेड सॉफ्टवेयर और साथ में कितने अपडेटेड जो है प्रोसेसर सब इसमें आ चुके हैं। पहले ऐसा नहीं था। ये थे 5th जनरेशन के कंप्यूटर। बेसिकली गाइस कंप्यूटर काम कैसे करता है गाइस? तो गाइस कंप्यूटर जो है काम करता है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट पे। तो गाइस जैसे कि आप किसी प्रकार का कोई भी मेमोरी कार्ड लैपटॉप कंप्यूटर पे लगाते हैं तो वह जाके अंदर प्रोसेस करता है, फिर आपको एक रिजल्ट दिखाता है कि भाई आपके कंप्यूटर के अंदर ये जो चीज़ है। उसके बाद बेसिकली जो होता है ये इनपुट जो होता है ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई भी पेन ड्राइव, कोई भी हार्ड ड्राइव, कुछ भी आप इस पर जो बाहर से इनपुट करते हैं इसको कहते हैं इनपुट में। और फिर गाइस ये जाता है सीधा CPU गाइस कह सकते हैं कि इसका जो फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और गाइस इसके अंदर भी कुछ पार्ट्स आते हैं जैसे MU, CU और ALU। MU का फुल होता है मेमोरी यूनिट और CU का होता है सेंट्रल यूनिट और ALU होता है ऑटो लॉजिक यूनिट। तो गाइस इनके भरोसे जो है CPU काम करता है। CPU किसी चीज़ को प्रोसेस करने के बाद भेजता है आउटपुट पे और वो हमें अपने कंप्यूटर के डिस्प्ले पे दिखाई देती हैं। और बेसिकली इस कंप्यूटर को चलने के लिए उसमें कुछ चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद ये चीज़ें चल पाएंगी। सबसे पहला हार्डवेयर, उसके बाद सॉफ्टवेयर। बेसिकली हार्डवेयर में हम कह सकते हैं कि जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे फील कर सकते हैं छूने के बाद, वो होते हैं हार्डवेयर, जैसे कि CPU, मदरबोर्ड, स्विच बोर्ड, पावर बोर्ड और प्रोसेसर। और इसके बाद आता है सॉफ्टवेयर का जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, बट उनके द्वारा हम किसी चीज़ को ऑपरेट कर सकते हैं, वो आते हैं सॉफ्टवेयर में, जैसे कि MS एप्लीकेशन, जैसे कि ये सब आते हैं सॉफ्टवेयर में। और दोस्तों किसी भी सॉफ्टवेयर या प्रोसेसर को रन करने के लिए एक चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, वो होती है मेमोरी कार्ड। तो गाइस मेमोरी कार्ड में भी 2 टाइप होते हैं, जिसमें पहले में आते हैं रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का आता है रीड ओनली मेमोरी। और गाइस इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी में जो आता है वो आता है बाहर से कोई भी, जैसे कि आप हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव अटैच करते हैं, वो आते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। तो गाइस बेसिकली मेन जो होता है वो होता है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में गाइस जो रैम होती है वो उस पर किसी प्रोग्राम को रन किया जाता है, उस पर अगर मान लीजिए कि पावर कट हो जाए तो वो सारे प्रोग्राम वहीं पर खत्म हो जाएंगे। बट रीड ओनली मेमोरी रोम में क्या होता है कि आप किसी प्रोग्राम को सेव करने के बाद वो पावर कट होने के बाद भी डिलीट नहीं होते, उन पे वो मौजूद रहते हैं। और जितने भी मेमोरी कार्ड होते हैं उनको एक यूनिट की तरह नापा जाता है। तो सबसे छोटा यूनिट होता है बीटा और उससे जो सबसे हाईएस्ट के बाद आता है KB, इसके बाद MB, इसके बाद TB। ये हम लोग बेसिकली जानते हैं गाइस। KB का होता है किलोबाइट, फिर आता है मेगाबाइट, फिर आता है टेराबाइट। ये हम लोग यूनिट जो हमारे दिनचर्या में हमें मिल जाते हैं। और हर टेराबाइट का यानी कि हर एक बाइट का जो यानी कि KB का होता है 1024, MB का होता है 1024, सबका एक 1024 जो एक मान होता है, वैल्यू होती है। और भारत में सबसे पहला कंप्यूटर जो ये लाया गया था वो लाया गया था 1984 ईस्वी में। और इसको डेवलप जो किया था वो क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ द इंडिया की तरह से डेवलप किया गया था। और सबसे पहले जो भारत में कंप्यूटर वो लगा था बेंगलोर के डाकघर में, जब सबसे पहला कंप्यूटर लगा था 1984 ईस्वी में। और अभी के टाइम में जो है
कंप्यूटर के जो 4 कैटेगरी हैं, जैसे कि सबसे पहले था माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को ही हम लोग बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि सिर्फ उस कंप्यूटर को एक जगह रखना पड़ता है और सिर्फ एक टाइम पे एक ही व्यक्ति उसे यूज़ कर सकता है। ये हो गया माइक्रो कंप्यूटर। बेसिकली कैसे आप कह सकते हैं कि पीसी इक्वल टू माइक्रो कंप्यूटर। उसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर गाइस। तो मिनी कंप्यूटर में कह सकते हैं जितने भी लैपटॉप्स हैं, कैम्पैक्ट लैपटॉप हैं, सब इसी के अंदर आते हैं, यानी कि छोटे से वस्तु में बहुत ज़्यादा कार्य करने की क्षमता, साथ में बैटरी कम भी खपत, ऐसा कह सकते हैं मिनी कंप्यूटर के बारे में। उसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। गाइस जो कैफ़े आप देखते हैं, जहाँ पे इंटरनेट कैफ़े, जहाँ पे एक सीपीयू पे बहुत सारे जो है कंप्यूटर्स लगे रहते हैं, उसे कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर गाइस। यानी कि कह सकते हैं कि एक बार में बहुत सारे व्यक्ति जिस कंप्यूटर का काम करे वो होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और बहुत अच्छा इसे सुचालित भी करता है। इसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर गाइस। सुपर कंप्यूटर जो होता है वो हमारे वैज्ञानिक सेंटर, यानी कि जहाँ रिसर्च सेंटर होते हैं वहाँ मिलता है। किसी केमिकल लैब में जो इस कंप्यूटर को यूज़ किया था, बेसिकली आपके हमारे घर में ये कंप्यूटर नहीं मिलता है। ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, साथ में इसकी जो कार्य करने की क्षमता होती है वो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा, इसलिए हमारे आपके घर में जल्दी नहीं मिलता। अभी जो है हमारे भारत में जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर वो बना था 1991 ईस्वी में, और जो इसका नाम रखा गया था वो रखा था परम 8000, इसका जो नाम रखा गया था। उसके बाद अभी के टाइम पे इक्का जो है कि सुपर फास्ट कंप्यूटर है, इसे जो है टाटा के कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर द्वारा इसे बनाया गया था और ये आज के टाइम में DRDO में इसे यूज़ किया जा रहा है और ये अभी तक का वर्ल्ड का सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर में इसका नाम भी आता है, इक्का का। उसके बाद गाइस कंप्यूटर में कुछ वर्ड आते हैं जिन्हें कि हम बेसिकली सुनते हैं बट उसका मीनिंग नहीं पता, जैसे कि हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी कह सकते हैं गाइस जो कि हम कंप्यूटर किसी चीज़ को प्रिंट कर लेते हैं, वो होती है हार्ड कॉपी। और सॉफ्ट कॉपी गाइस जैसे कोई भी डाटा होता है, कोई भी यानी कि सूचना होती है जिसे हम कंप्यूटर में यानी कि PDF के थ्रू अंदर रखते हैं, उसे कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। उसके बाद आती है कर्सर। कर्सर गाइस जैसे किसी भी वर्ड को आप लिखते समय एक नंबर टाइप का भुक्ति माता हुआ एक लकीर होती है जिसे कि हम कहते हैं कर्सर। उसके गाइस आ जाता है माइक्रो प्रोसेसर। गाइस माइक्रो प्रोसेसर को ही कहा जाता है CPU। CPU गाइस यानी कि कंप्यूटर के ब्रेन को कहा जाता है, CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है और इसी के बदल जो है कंप्यूटर काम करता है। वेट गाइस, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन डालिए, क्योंकि इसमें नॉलेज से अगर आप और भी ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल 1 मिनट को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन डालिए, क्योंकि इसमें नॉलेज और न्यूज़ रिलेटेड वीडियो डेली अपने चैनल पर बनाते रहता हूँ। तो जय हिंद, वंदे मातरम गाइस, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।